कहता हूं कि अब समाज को अगर सुंदर बनाना है और सुसज्जित बनाना है, वाजों में राजा का संस्कार और अपनी धमनियों में राजा का खून दौड़ाना है, तो मैं नौजवान भाइयों से कहूंगा भरोसा आप पर है। अगर आप जितना सुंदर बन जाएंगे उतना अच्छा समाज बनेगा। ये पुराने लोग बेचारे जो कुछ बनाए या खाए, जो भी गरीबी अमीरी में, वो तो उनकी जिंदगी निकल गई। अब पूरा भरोसा नौजवानों पर है। आप जितना संस्कारिक बनेंगे, जितना सुंदर बनेंगे, जितना सुंदर पढ़ेंगे, जितना गरीब होते हुए भी पहन ओढ़ करके सुंदर रहेंगे, सब आपको पर है। और इसका नौजवानों से कहूंगा कि इसका एक पीरियड है जिसको युवा शक्ति कहते हैं, पावर। ये 40-45 के बाद खत्म हो जाती है वो पावर। हमारे देहात में कहावत है कि 20 साल में पहलवान, 23 साल में विद्वान और 35 साल में धनवान। अगर बनना तो बन लो, इसके बाद खेला खत्म। लेकिन हमारे लोग यही उम्र को खत्म कर देते नाचने, गाने, घूमने फिरने में। आप मत दूसरे की नकल करो, आप तमाम गंदी चीजों पे मत फंसो। आपको बहुत बड़ी पिक्चर या इस मोबाइल पे गंदी गंदी चीजें देखने का शौक है, तो एक शौक पैदा करो। सुबह उठो, अपने माता पिता का उदास चेहरा देखो, अपने उस भाई की तरफ देखो जो जाड़े में भी गर्म कपड़ा नहीं पाया है, अपनी उस छोटी सी बहन की तरफ देखो जो जाड़े में चप्पल भी उसके पास नहीं है। और वही संकल्प लो कि मैं सुबह उस बहन भाई का चेहरा देख करके संकल्प लूंगा कि अपनी जिंदगी का पूरा समय पढ़ाई लिखाई तैयारी करूंगा, और इस कंपटीशन के युग में मैं भी जाके उसमें कूदूंगा और तैयारी करूंगा, और ऐसे तमाम संस्कार पैदा करूंगा जिससे दूसरे समाज के लोग कहें कि हाँ भाई, वास्तव में राजा सुहेलदेव के वंशज हैं। यह उनकी औलाद दिखाई पड़ा इसके अंदर, जिसकी धमनियों में एक राजा का खून दौड़ रहा है, क्योंकि स्वाभिमान से जीने की इसकी आदत अब बनती जा रही है। इसलिए यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग हमारे हैं जिनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल हो गई। वो तो बेचारे समय बिता चुके हैं, अब उससे बहुत ज्यादा नहीं। अब पूरा का पूरी जिम्मेदारी मैं बार बार कह रहा हूं कि नौजवानों पर है। जिस समाज का नौजवान सुंदर बनेगा वो समाज सुंदर बनेगा, नहीं तो समाज रुक जाएगा। अब पूरी बागडोर उनके हाथ में जा रही है। इसलिए राजा सुहेलदेव के इतिहासों को हम लोग भी निकाल के पढ़ते हैं। ये कहीं गलतफहमी मत फंसिए कि राजा सुहेलदेव जी पासी थे, ये क्षत्रिय वंश के थे, कहीं थे। पूरा शुद्ध इतिहासकारों के अच्छे पन्नों में आ गया है कि नागवंशी राजा सुहेलदेव राजा रहे हैं। इसमें कहीं भी हमको भ्रम होने की पैदा होने की स्थिति। दुनिया इनका राजनीतिकरण करे, फिर बार बार राजनीतिकरण बोलना हो सकता ना समझते हो। इनका राजनीति में बड़ा तगड़ा प्रयोग हो रहा था, और तमाम ऐसे संत महापुरुष का राजनीतिकरण नहीं हुआ। लेकिन राजा सुहेलदेव को जब आप मानना शुरू किए, तब लोगों को जाके झटका लगा। अब सब राजा सुहेलदेव को मान रहे हैं, ये आपकी देन है। जानना भी करिए। यही डॉक्टर अम्बेडकर साहब की तस्वीर आप लगाए हैं। दुनिया के लोग इनके ऊपर कीचड़ तक फेंकते थे, कोई जानता नहीं था डॉक्टर अम्बेडकर हैं कौन। लेकिन यही डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इनके ऊपर लाठियां मारी गई और कीचड़ फेंका गया इसी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, तो उन्होंने उस समय यही कहा था कि आज हमारे ऊपर जितना कीचड़ हो फेंक लो, जिस दिन मेरा समाज गांव गांव में जानना और मानना शुरू कर देगा, उस दिन तुम्हारे जैसे लोग डॉक्टर अम्बेडकर को भी मानना मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज जो हमारे संघ के द्वारा जयंती का अवसर है, मैं इसको पक्षधर हूं कि जयंतियां मनाइए, लेकिन इसको आलोचनात्मक मंच न बनने पाओ, या शिकवा शिकायत का मंत्र न बनने पाओ, और ये ऐसा मंच न बनने पावे कि राजभर के नेता हम हैं, दूसरा कोई नहीं। जिसको नेतागिरी करना है, तमाम प्लेटफार्म है, आप जाके करो।
कुछ शुद्ध प्लेटफॉर्म तो बनाओ जहां केवल हमारा चिंतन होगा। विभिन्न सरदार जी हमारे हैं, तमाम दल में हैं, लेकिन जब गुरु नानक किए जाते हैं तो वहां दूसरा मंच बन जाता है। वहां पर अपने उत्थान के लिए, अपने महापुरुष के सम्मान के लिए मंच बन जाता है। इसलिए साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि राजा सुहेल देव को राजनीति का मंच मत बनाया करिए, कोई भी नेता हो। जिस दिन ये राजनीतिक मंच बनाएंगे, हर महापुरुष हल्का हो जाता है, वह कमजोर हो जाता है। यहाँ तो इतने भाई बहन बैठे हैं, केवल यहाँ तो एक पंचायत का रूप होना चाहिए कि सुखदेव राजभर से प्रश्न पैदा हो कि राजभर जी आप भाषण दे रहे, आखिर पिछड़ा क्यों हमारा समाज? आप लोगों ने जो प्रयास किया, सफलता क्यों नहीं मिली है? आज आप फिर शिक्षा दीक्षा की बात फिर उभारना शुरू किए हैं। आखिर इस स्टेज पे यहाँ पहुंचा क्यों नहीं है? यह तो एक संवाद के रूप में बैठना चाहिए हम लोग। हम नहीं पक्षधर के बहुत बड़ा जलसा हो, 1000, 500, 100, 200 लोग पंचायत यही हम लोग करते थे। अभी हमारे मऊ के बहुत से साथी होंगे, तिलोकी जी हैं, मऊ में हम लोग बोल रहे थे, यहाँ बैठे हैं। वहीं पर एक प्रस्ताव बना गया कि हमारी बहन बेटियां अब मऊ के कस्बे में घास लेके नहीं आएंगी, न बेचेंगी। यही बैठे हैं सब लोग। तगड़ा वहां पर सामाजिक दंड देने की जब ऐलान हुई, बंद हो गया। हमारी बेटियां स्वाभिमान से अपना दूसरा खेती बाड़ी में फंस गई। यही तो 7 रुपए की घास बेचती थी, मजाक लोग करते थे बाजारों में, और जितना सड़ा पड़ा फल सामान था वही खरीद के लेके गाँव पे जाती थी। तो छोटे छोटे हम लोग प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया जाता था। हमारे पूर्वजों ने छोटे छोटे प्रतिबंध लगाए थे उस समय। इसलिए आज राजा सुहेल देव के मानने वालों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। आप खूब बैठिए अपने अंदर, गांव में, मकान में, घर में, लेकिन जब आप में कटुता रहेगी, आप में द्वेष रहेगा, घृणा रहेगी। बगल में दोनों भाई बंबई में एक खोली में हैं, एक भाई जयंती मारा, एक ठो नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि गांव में हमारा मुकदमा इससे चल रहा है, इसलिए अगर ही जयंती में जा रहा तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये द्वेष रहेगा तो आप राजा सुहेल देव जी को स्थापित करना चाहते देश में,